हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं बहुत काम में आएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इस न्यूज़ को पढ़िएगा। 1 in 4 cars in India to be an electric by 2030 VW। क्या मतलब हुआ? 1 in 4 कार, 4 कारों में से एक कार इन इंडिया भारत में टू बी होगी एन इलेक्ट्रिक कार बाय 2030 तक। VW, देखिए VW का मतलब है वोल्क्सवैगन। ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको वोल्क्सवैगन भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको फॉल्क्सवैगन भी बोलते हैं। मैं तो वोल्क्सवैगन बोलता हूँ, आपको जो मन करे आप उसको वही बोल सकते हो। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वोल्क्सवैगन, उसका कहना है कि 2030 तक भारत के अंदर हर 4 कार में से एक कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार होगी। तो चलिए न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, जर्मन ऑटो जायंट वोल्क्सवैगन एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना और जायंट का मतलब होता है विशाल। तो जर्मनी आधारित जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो विशाल कंपनी है और जिसका नाम है वोल्क्सवैगन, तो उसको आशा है, उसको उम्मीद है 1 in every 4 cars टू बी सोल्ड इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो 4 कार बेची जाएंगी उनमें से हर 4 में से एक कार टू बी एन इलेक्ट्रिक, तो वो एक इलेक्ट्रिक कार होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ये वोल्क्सवैगन कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जर्मनी आधारित है और बहुत ही जायंट कंपनी है, विशाल कंपनी है। तो इसका अनुमान है कि भारत के अंदर जो 4 कारें बेची जाएंगी उनमें से हर 4 में से एक कार इलेक्ट्रिक होगी। कब तक? बाय द क्लोज ऑफ दिस डिकेड का मतलब होता है दशक। तो इस दशक के अंत तक, है नी, इस दशक के अंत तक भारत के अंदर जो 4 कार बेची जाया करेंगी तो उन 4 में से एक कार इलेक्ट्रिक कार होगी, ऐसा अनुमान है वोल्क्सवैगन को, जो कि जर्मनी आधारित एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आगे देखिए, इन स्टीड ऑफ शेयर ऑफ लेस देन 1.5% इन 2022। और इस समय क्या है कि 2022 में जो इलेक्ट्रिक कार का शेयर है मार्केट के अंदर वो कितना है? 1.5% है। एंड इज चॉकिंग आउट प्लान, और ये कंपनी चॉक आउट का मतलब होता है तैयार करना, प्लान तैयार कर रही है टू ड्राइव इन द सीरीज ऑफ ग्रीन्स टू कैश इन ऑन द ट्रेंड का मतलब होता है चलन। और ये जो इलेक्ट्रिक कार का अब चलन आने वाला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये कंपनी जो है वो प्लान तैयार कर रही है। अभी देखिए ऊपर बताया कि इस समय जो है 2022 में इलेक्ट्रिक कार का जो शेयर है वो कितना है? 1.5% है। 1.5% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 कार बेची जा रही हैं तो उन 100 कारों में से 1.5 कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार है। अब 1.5 कार का मतलब भाई कार को बीच से काट के तो बेच नहीं सकते कि भाई आधी तुम ले जाओ आधी तुम ले जाओ। तो 1.5 कार का मतलब कैसे समझेंगे कि अगर 200 कार बेची गई तो उनमें से 3 कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार इस समय 2022 में बेची गई हैं, जबकि इस दशक के अंत तक जो है हर 4 कार में से एक कार इलेक्ट्रिक कार होगी, ऐसा जो है वोल्क्सवैगन का कहना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर ये हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। द कंपनी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एन इंडिया असेंबल्ड वर्जन ऑफ इट्स ID.4 इलेक्ट्रिक कार। तो इस कंपनी की जो ID.4 इलेक्ट्रिक कार है, इसका जो है कंपनी एक प्लान तैयार कर रही है कि इंडिया असेंबल्ड वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया जाए। इंडिया असेंबल्ड का मतलब क्या है? भारत में तैयार की हुई, यानी कि भारत में तैयार की हुई किया हुआ वर्जन इस कार का जो है लाया जाए, ऐसा कंपनी प्लान कर रही है। ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में, ठीक है, तो अगले 1 साल में भारत के अंदर इस कंपनी की जो ID.4 इलेक्ट्रिक कार है इसका वर्जन इंडिया में लाया जाए और वो इंडिया में ही असेंबल किया जाए। फॉलोइंग विच इट विल लॉन्च
फॉलोइंग विच, और इसके चलते इट विल लॉन्च, ये लॉन्च करेगी ए हाईली लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक कार। हाईली लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? देखिए, लोकलाइज का मतलब होता है मतलब स्थानीय तरीके से उसको क्या किया, डिज़ाइन किया हुआ। तो भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत की रोड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, भारत में किस तरह की कार की ज़रूरत है, उन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है अगले साल तक जो है ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक कार लाने पे, लॉन्च करने पे जो है मतलब फोकस कर रही है, प्लान तैयार कर रही है। कार विल बी टारगेटेड एज द मास मार्केट, और ये जो कार है ये भारत के अंदर मास मार्केट को टारगेट करेगी। मास का मतलब व्यापक, यानी कि व्यापक मार्केट को, विस्तृत स्तर पे मार्केट को टारगेट करेगी, ऐसा जो है कंपनी का कहना है। वोल्क्सवैगन कंट्री ब्रांड हेड आशीष गुप्ता टोल्ड TOI, जो वोल्क्सवैगन के कंट्री हेड हैं जिनका नाम है आशीष गुप्ता, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी एक्सपेक्ट दैट इंडियन मार्केट टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ 5 to 6% ओवर दिस डिकेड। तो हमारा अनुमान है कि जो है इस डिकेड के अंत तक नहीं, ओवर दिस डिकेड, इस डिकेड में जो है जो मार्केट ग्रो करेगा, है नहीं, जो कार मार्केट ग्रो करेगा वो 5 to 6% CAGR पे ग्रो करेगा, ठीक है। एंड क्लोज 2030, और 2030 के अंत तक विद एनुअल सेल्स बिटवीन 5 million to 5.6 million, और 2030 के अंत तक जो कार सेल का मार्केट हो जाएगा, या कितनी कार सेल हो जाएंगी वहाँ पे, कितनी कार सेल होंगी, 5 million एंड 5.6 million, बिटवीन का मतलब बीच में। तो क्या है, 2030 के अंत तक जो एनुअल सेल है कार की, जो वार्षिक सेल है, जो वार्षिक बिक्री है कार की, वो कितनी हो जाएगी, 5 million से लेके 5.6 million के बीच में कार की बिक्री प्रति वर्ष होगी, ऐसा अनुमान हमारा है। इलेक्ट्रिक विल बी 25 to 30% ऑफ दिस, और ये जो टोटल कार की बिक्री होगी 2030 के अंत तक जो है, तो उसमें जो है 25 से 30% जो है इलेक्ट्रिक कार भी होंगी। तो 25 से 30% का मतलब, जैसे इन्होंने अभी बताया था कि हर 4 कार में से 1 कार इलेक्ट्रिक होगी, तो भाई 25% का मतलब वही हो गया कि अगर 3 कार पेट्रोल डीजल बिक रही हैं तो 1 कार जो है उसमें इलेक्ट्रिक बिक रही है। तो इस तरह से करके जो है इतना परसेंटेज उसका हो जाएगा, मार्केट शेयर हो जाएगा। एंड द वॉल्यूम कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1.5 million एंड 1.8 million यूनिट्स, गुप्ता सेड। और इन इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का जो वॉल्यूम होगा, जो संख्या होगी इन इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की प्रति वर्ष, तो वो कितनी होगी, 1.5 से लेकर 1.8 million यूनिट के बीच में होगी, यानी कि इतने मिलियन से इतने मिलियन कारें प्रति वर्ष जो है बेची जा सकेंगी, गुप्ता ने कहा। इन 2022 इलेक्ट्रिक्स वर अंडर 1.5% ऑफ द टोटल कार मार्केट ऑफ 3.8 million। तो क्या है, 2022 में जो 1.3 million कार बेची गई, यानी 2022 में जो 3.8 million कार बेची गई, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक कार का अपना शेयर रहा वो कितना रहा, 1.5% रहा, ठीक है। एंड टाटा मोटर्स वॉज द डोमिनेंट ब्रांड एंड अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्स। और ये जो है क्या हुआ कि जो टाटा मोटर्स है उसका डोमिनेंस रहा। डोमिनेंट का मतलब होता है मतलब दबदबा होना। तो इन कार सेल में क्या है कि जो टाटा मोटर्स है उसका दबदबा बना रहा, उनके कार की बिक्री ज़्यादा हुई अगर टोटल नंबर की बात करें तो। बट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूइंग टू पुश फॉर इलेक्ट्रिक्स। अब चूँकि क्या है कि जो यानी कि केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वो पुश कर रही हैं किसके, इलेक्ट्रिक्स के लिए, यानी कि वो बोल रही है कि इलेक्ट्रिक कार बनाइए, उस दिशा में आगे बढ़िए। तो कंपनीज आर नाउ गोइंग एग्रेसिव। तो कंपनी भी अब क्या है, एग्रेसिव हो गई है। एग्रेसिव का मतलब वैसे तो आक्रामक होना होता है, तो आक्रामक हो गई हैं क्या, मतलब इस दिशा में काम करना शुरू कर दी हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाने की डायरेक्शन में
भी कंपनी ने भी काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकारों का ऐसा मन है। विद ब्रांड सच एज MG, हुंडई, केया, मारुति एंड वोल्क्सवैगन, स्कोडा ऑल्सो प्लानिंग न्यू मॉडल्स। तो ये जो सारे के सारे कंपनीज़ के नाम दिए हैं, MG, हुंडई, केया, मारुति और ये सब करके, तो ये सब जो है इलेक्ट्रिक कार्स के मॉडल पे काम करना अब शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब सब अपनी अपनी जो है इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लेके आने पे प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा द टेस्टिंग ऑफ ID.4 हैज़ ऑलरेडी बिगन इन इंडिया। तो इस कार की जो टेस्टिंग है वो इंडिया में पहले ही शुरू हो चुकी है। एंड प्लान्स आर टू गेट द कार थ्रू द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स और द लोकल असेंबली रूट। तो प्लान ये है कि ये कार जो है या इसके जो पार्ट्स और कंपोनेंट है वो इंडियन हो और इसको इंडिया में ही जो है क्या किया जाए, असेंबल किया जाए। भाई असेंबल का मतलब आप जानते होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपकी बाइक है नहीं, बाइक का एक पहिया है, दूसरा पहिया है और उसका दूसरे जो कंपोनेंट हैं ये मान लीजिए अलग पड़े हुए हैं, आप इनको मिलाकर इसको परफेक्ट कर देते हो, तो ये क्या काम हुआ, ये असेंबली का काम हुआ, उसको जोड़ गांठ के एक बनाने का काम हुआ। तो वैसे ही कार का भी होता है। अब कार जैसे हमें दिखती है कंपनी में, वैसे थोड़ी होती है भाई, एक व्हील उसका अलग होता है, दूसरा अलग होता है, स्टीयरिंग अलग होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है, सबको मिला जुला के जोड़ गांठ के उसको एक परफेक्ट फॉर्म दिया जाता है। तो वो काम जो है वो असेंबली का काम कहलाता है। तो ये करके तो वो कह रहा है कि इंडिया में ही असेंबल की जाए। माई एम्बिशन इज़ टू गेट इन द कार अंडर ₹50 लाख। और मेरी एम्बिशन है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि कार में जो है हम 50 लाख रुपए से कम में ही बैठ पाएँ। तो इसका मतलब भैया कीमत भी अच्छी खासी होने वाली है। जब 50 लाख रुपए की बात ये लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब कीमत भी इस वाली कार की तो ज़बरदस्ती रहने वाली है। वोल्क्सवैगन हैड इन मार्च रिलीज्ड ए ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ एन अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार कोल्ड ID.2 ऑल इन जर्मनी। तो वोल्क्सवैगन ने क्या किया, मार्च में ही रिलीज़ कर दिया है एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट। किस चीज़ का? एन अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार। ये कार तो काफ़ी महंगी है जिसके ऊपर बात की गई, लेकिन एक अफोर्डेबल कार जो सबके बजट के अंदर हो, जो वहन करने योग्य बजट में आ जाए, ऐसी इलेक्ट्रिक कार का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको जो है जर्मनी में क्या कोल्ड ID.2 ऑल इन जर्मनी। तो पहले ही इस कंपनी ने उसको जो है जर्मनी में मतलब ये कर दिया है, इस कॉन्सेप्ट को लेके आई है। एंड ए वर्जन ऑफ द सेम इज़ लाइकली टू बी वर्कड आउट फॉर इंडिया बाई 2026-27 व्हेन इट गेट्स ए वर्ल्ड वाइड लॉन्च। और कंपनी कहती है कि इसका एक वर्जन जो है वो इंडिया में भी लाया जाएगा, सेम वर्जन इंडिया में भी लाया जाएगा, है नहीं, कब? 2026-2027 के आसपास, ठीक है, जब इसका वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा। यानी कि ये कार जो ID.2 है ये 2026-27 में वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगी, पूरी दुनिया में एक साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। तो उस समय इसका वर्जन जो है भारत के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा, ऐसा जो है इस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कहना है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके में आपको इसको समझाने की कोशिश की, इस न्यूज़ को। भाई बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी तो होती ही है न्यूज़ के अंदर, लेकिन मैंने बहुत ही इजी तरीके में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कुछ चीज़ें अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।